हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर ले आए हैं, सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। दोस्तों, आज हम इसके पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फ्रैक्शन होता क्या है, आज हम इसके पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फ्रैक्शन दोस्तों होता क्या है? फ्रैक्शन यानी भिन्न। हिंदी क्या कहते हैं दोस्तों? भिन्न फ्रैक्शन। दोस्तों, कोई ऐसी राशि कि जिनके कई बराबर भाग किए जाएं और उनके कुछ भागों को लिया जाए, उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। सपोज दोस्तों क्या है, आपके पास एक चपाती है। क्या है दोस्तों? एक चपाती है। एक क्या है दोस्तों? चपाती। चपाती क्या होता है? सर्किल होता है दोस्तों, सर्किल शेप में होता है। अभी हमने कहा कि घर में हमारे दो सदस्य हैं और एक चपाती है। अब हमने कहा कि इनको दोनों को बराबर चपाती मिलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? बीच से क्या करेंगे? कट कर देंगे। यहां पे कट कर देंगे तो अभी क्या होगा दोस्तों? हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ गया, यानी 1/2 इधर और 1/2। हमने क्या किया? एक चपाती था, इसको दो भागों में बांटना था। दो लोग थे जिनको की चपाती बराबर बराबर भागों में देना था। हमने किया क्या? बीच से कट कर दिया और बीच से कट करने के बाद ये हाफ इधर बचा और हाफ उधर बचा। तो इसमें देखिए दोस्तों, हमने क्या किया? एक भाग को ले लिया, एक भाग को ले लिया और इसे एक भाग को हम क्या कहेंगे? 1/2, यानी आधा। 1 का हाफ, ये हमारा आधा हो गया। अब इसमें देखना क्या है दोस्तों? देखना है कि ये दोनों क्या है? बराबर हैं। कितने भाग हुए इसके? 2 भाग हुए। तो जितने भाग हो उसको हम क्या रखेंगे? नीचे, यानी कि हर में डिनोमिनेटर। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? डिनोमिनेटर। और जितने भाग को हमें लेना है उस भाग को हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर यानी अंश में लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। इसी तरह दोस्तों, अभी हम एक चपाती, और मान लीजिए एक चपाती है। अब व्यक्ति कितने हैं हमारे पास? 4। कितने हो गए दोस्तों? 4 लोग हो गए। अब हमें क्या करना है? बराबर बराबर दोस्तों डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम क्या करेंगे? एक बीच से जो है एक लाइन को इस तरह से कट कर देंगे, उसके बाद यहां से कट कर देंगे। अभी कितना भाग हुआ? 1 2 3 4 भाग। कितना भाग हो गया? 4 भाग हो गया। अब 4 भाग हो गया। हमने क्या किया? इसके एक भाग को लेना है। क्या लेना है दोस्तों? एक भाग को। ये पूरे का एक भाग कितना हुआ दोस्तों? 1/4। कितना हो गया? 1/4 हो गया, क्योंकि इसके 4 भाग हुए, इसके 4 भाग हुए, उसमें एक भाग लिया गया। कितना गया? 1/4, 1 का 4th भाग। ये हमारा क्या हो गया? 1/4। इसी तरह से ये तो हमारे कोई एक सामान है, उसके कई भाग करना हो। ये तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि एक ही सामान हो। मान लीजिए 2 टॉफी है। क्या दोस्तों? 2 टॉफी है और 2 लोग हैं। 2 लोग हैं, इनको डिवाइड करना है 2 लोगों में। तो पहले को क्या मिलेगा? 1 टॉफी। दूसरे को क्या मिलेगा? 1 टॉफी। तो हम लिखेंगे, इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे फ्रैक्शन में? फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे कितनी टॉफी? 1 और 2। तो निहार में क्या लिखेंगे? यानी कि डिनोमिनेटर में लिखेंगे 2। और कितनी टॉफी मिल रही है? प्रत्येक को 1। इसको 1/2 लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये फ्रैक्शन है। दोस्तों, अब देखते हैं फ्रैक्शन कितने टाइप का होता है। और दोस्तों, अगला आता है साधारण भिन्न। दोस्तों, साधारण भिन्न किसे कहते हैं? ऐसा भिन्न जिसमें कि ऐसा भिन्न जो कि पूरी तरह से विभाजित न हो, साधारण भिन्न कहलाता है। अब जैसे 3/5, 4/5, 2/3। कोई भी दोस्तों फ्रैक्शन क्या होता है? ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो रहा है। 3 जो है दोस्तों 5 से नहीं विभाजित हो रहा है। 4 जो है 5 से नहीं विभाजित हो रहा है। 2 जो है 3 से नहीं विभाजित हो रहा पूरी तरह से। तो ये ऐसा जो फ्रैक्शन होगा वो कौन सा भिन्न होगा? साधारण भिन्न यानी सिंपल फ्रैक्शन कहलाएगा।
का। आइए दोस्तों देखते हैं हम, अब देखते हैं ये कितने टाइप का होता है। साधारण भिन्न दोस्तों कितने टाइप का होता है। दोस्तों एक प्रॉपर्टीज भी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है, कोई भी भिन्न होगा उसका अंशवाहन मान लीजिए P बटा Q है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, फ्रैक्शन को P बटा Q के रूप में डिनोट करते हैं। जहां पे दोस्तों Q इज नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा हर का Q है वो 0 के बराबर नहीं होगा, बट P इज इक्वल टू 0, P बराबर 0 हो सकता है लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। यह हमारा फ्रैक्शन का रूल है। और क्या होता है दोस्तों, P बटा Q, यानी ये फ्रैक्शन जो है इसका जो दोस्तों HCF होता है वह 1 होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन हम ले लेते हैं, मान लीजिए है 3/5, 2/3। अब इनके अंश व हर का जो मासा होगा यानी HCF होगा वो 1 होगा, इसका HCF क्या होगा 1 होगा, हर और अंश का मासा क्या होगा HCF क्या होगा 1 होगा। ये इसके प्रॉपर्टीज है, फ्रैक्शन के प्रॉपर्टीज में आता है दोस्तों, गुणधर्म में आता है कि अंश व हर का जो मासा यानी HCF होता है 1 होता है। अब आइए दोस्तों देखते हैं हम भिन्न कितने टाइप के होते हैं। भिन्न दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पहला दोस्तों समभिन्न, समभिन्न या इसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, समभिन्न। इसे दोस्तों उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न भी कहते हैं। इसे दोस्तों क्या कहते हैं, उचित भिन्न। जैसे उचित भिन्न का एग्जांपल दोस्तों क्या है, 3/5, 2/7 या 2/3, ये क्या है हमारे समभिन्न या उचित भिन्न कहते हैं। इसमें दोस्तों जो हर होता है वह अंश से बड़ा होता है, या इस तरह दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि इसका अंश जो है हर से छोटा होता है। इसके याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, उचित माने होता है कि 5 किलो के व्यक्ति पर 3 किलो का व्यक्ति बैठना, सर पे बैठने क्या उचित है, नहीं उचित है। उचित है दोस्तों, हाँ उचित है। क्यों उचित है, क्योंकि इसका भार ज्यादा है, तो ज्यादा भार वाले के पास, ज्यादा भार वाले पर हल्का व्यक्ति बैठ सकता है कि नहीं, बैठ सकता है, यानी ये उचित है। याद करने की ट्रिक है क्या कि 5 किलो व्यक्ति पर 3 किलो का व्यक्ति बैठ सकता है, इस तरह 7 किलो व्यक्ति पर 2 किलो का व्यक्ति जो है बैठ सकता है, यानी ये उचित है। या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा वो कौन सा भिन्न कहलाएगा, समभिन्न या उचित भिन्न। क्या इसे दोस्तों उचित भिन्न भी कहते हैं, उचित भिन्न, उचित भिन्न भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों अनुचित भिन्न या अनुचित भिन्न, इसे कहते हैं विषम भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दोस्तों हम अनुचित भिन्न क्यों कह रहे हैं, अब इसमें कुछ अनुचित होगा। क्या अनुचित है, इसमें क्या है 5/3, 7/2 या 3/2। अब इसमें क्या है, इसका अंश जो है हर से क्या होगा, बड़ा होगा। अनुचित भिन्न में दोस्तों क्या होगा, अंश जो है हर से बड़ा होगा। इसमें भी देखिए दोस्तों अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है। और याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक क्या है दोस्तों, 3 किलो व्यक्ति पर 5 किलो का व्यक्ति बैठा दोगे, ये उचित है, यानी ये अनुचित है। 2 किलो भार व्यक्ति पर दोस्तों 7 किलो व्यक्ति बैठा देंगे तो क्या होगा, ये उचित है कि अनुचित, अनुचित है।
2 किलो के व्यक्ति पर जो है दोस्तों 3 किलो का आदमी या बच्चा जो है बैठा देंगे तो क्या होगा, ये उचित है कि अनुचित? अनुचित है, यानी इसका अंश जो है हर से बड़ा होगा। तो ऐसा भिन्न क्या कहलाएगा? अनुचित भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा भिन्न आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न। क्या कहलाता है दोस्तों? मिश्र भिन्न। तीसरा है दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन दोस्तों, इसमें मिश्र भिन्न कहते हैं। एक ऐसा भिन्न जिसमें कि एक पूर्ण संख्या हो वह एक जो है उचित भिन्न हो, तो क्या कहलाएगा? मिश्र भिन्न। जैसे 2 सही 1/3, 3 सही 1/4 या 2 सही 1/7, इस तरह से। तो इसमें दोस्तों देखना क्या है, 2 हमारा क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। वह 1/3 हमारा क्या है? एक फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है। ये पूर्ण संख्या, ये क्या है? भिन्न। इन दोनों को मिलाकर जो भिन्न बनता है उसे क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। एक बात दोस्तों और हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो अनुचित भिन्न होगा इसको हम मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, और जो मिश्र भिन्न है उसको हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे 2 सही 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 का 2 बार मल्टीप्लाई, 3 2 6, 6 1 7, 7/3। अब इसमें देखिए दोस्तों हर जो है अंश से छोटा है, यानी अंश जो है हर से बड़ा है। अनुचित भिन्न में ऐसा होता है। अब इसको हम फिर बदल सकते हैं, ऐसे क्या? 2 सही 1/3 में, यानी कि अनुचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, और मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। अब आइए दोस्तों देखते हैं अगला। आइए दोस्तों देखते हैं अब क्या होता है दशमलव भिन्न। अब अगला क्या है दोस्तों? दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न दोस्तों किसे कहते हैं? एक ऐसा भिन्न जिनके हर में 10 हो या 10 की पावर के रूप में हो, तो उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। जैसे 1/10, 1/10 की पावर 2, 1/10 की पावर 3। यानी यहाँ दोस्तों क्या देखते हैं? हर में 10 है और हर में क्या है? 10 की पावर में है, 10 की पावर में है। तो ऐसा भिन्न जो है जिसका हर जो है 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, तो ऐसे भिन्न को हम क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों अब इससे हमें क्या है? इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। एक तो है क्या है? भिन्नों का जोड़ आता है, भिन्नों का घटाना आता है, सब्ट्रैक्ट करना आता है। इसका भी हम सॉल्व कराएंगे, इसको भी हम सॉल्व कराएंगे। अभी दोस्तों इसके बाद हम जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कैसे दिया है, फ्रैक्शन में कोई दिया हुआ है, जैसे 2 सही 1/3 प्लस 400 सही 1/3 प्लस 220 सही 1/3। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत इजी है। पहले हम करते क्या थे? इसमें इससे मल्टीप्लाई किए, उसके बाद जो आया उसको 1 में ऐड कर दिए। 3 का 400 मल्टीप्लाई की, जो आया उसको क्या किए? ऐड कर दिए। 3 का 220 मल्टीप्लाई के, जो आएगा 1 पे जोड़ देते थे। हम ऐसा नहीं करेंगे और इजी मेथड बता रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों? ये हमारा क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 प्लस ये हमारा क्या है? प्लस। क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमारे पूर्ण संख्या है और ये हमारा क्या है? उचित भिन्न है। ये क्या है? उचित भिन्न। ये दोनों से मिलकर हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। अब इसे हम क्या करेंगे? पहले हम पूर्ण संख्या को ऐड करेंगे, 2 और 400 और 220, इसको ऐड करेंगे, क्या आएगा? आ जाएगा दोस्तों 620 और 622 प्लस। अब हम क्या करेंगे? जो भिन्न है यानी फ्रैक्शन, उनको हम अलग लिख लेंगे, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 622 हुआ प्लस। अब दोस्तों यहाँ क्या हमें देखना है? यहाँ क्या देखना है? सबके हर समान है, यानी डिनोमिनेटर क्या है? सबके समान है।
तो हम क्या करेंगे, वही संख्या हम एक बार ऐसे लिख देंगे और उसके अंश को जोड़ देंगे 1 + 1 + 1। ये हो गया 622 प्लस 3/3। 3/3 यानी 3 से 3 कट गया, कितनी बार में, 1 बार में। तो 622 + 1 बराबर कितना, 623। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों इसी तरह से और भी क्वेश्चन लेते हैं। और से क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, 220 सही 2/3 प्लस 120 सही 2/3 प्लस 140 सही 2/3। इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह दोस्तों क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमें सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व बहुत इजी मेथड है। अब इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, दोस्तों प्लस, ये क्या है प्लस, इसको क्या कर सकते हैं प्लस। अब हम क्या है, पूर्ण संख्या को पहले ऐड कर लेते हैं। पूर्ण संख्या कितनी है दोस्तों, 220 120 140। अब इसको हम ऐड करेंगे, क्या होगा, 0 0 0 यानी 0, 4 2 6 2 8, 1 1 2 2 480 प्लस 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3। अब ये हमारी संख्या दोस्तों ये आ गई। अब इनको हमें ऐड करना है, तो क्या करेंगे, 480 प्लस, इनका हर समान है तो हम क्या लिखेंगे, 3 लिख देंगे, और 2 + 2 + 2। तो 480 प्लस ये कितना होगा, 6/3। 3 से 2 बार में कट गया, यानी 480 प्लस 2 बराबर 482। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हम भिन्नों का जोड़ कैसे